प्रिय विद्यार्थियों, आज अपनी कक्षा 10 अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं 2.4 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। शांत टर्मिनेटिंग 1/4 बराबर 0.25 या 14/5 2.8, 1/8 0.125। इसी प्रकार 375 में 1000 का भाग दिया तो 0.375। इस प्रकार अपने देखते हैं कि इन चारों में 1, 2 या 3 अंकों के बाद या कुछ अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। जैसे यह 2 अंकों बाद शांत हो गया, इसमें 1 अंक के बाद, इसमें 3 अंकों के बाद, इसमें भी 3 अंकों के बाद शांत हो गया। तो इस प्रकार कि कुछ संख्याओं में जो दशमलव प्रसार होता है वो कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार वो शांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है। एक होती है अनवसानी आवर्ती, अर्थात अनवसानी का मतलब अशांत, जिसमें अंक लगातार आते रहते हैं। आवर्ती का मतलब उसमें कोई अंक अथवा अंक समूह की पुनरावृत्ति होती रहती है। उदाहरण के तौर पर 8/9, इसके अंदर अपने देखते हैं कि 0.888। इसी प्रकार बराबर 0.8 बार। 8 बार का मतलब होता है कि अंक 8 का बार बार लिखा गया है, यानी इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 47/99 बराबर 0.474747 अर्थात बराबर 0.47 बार। बार का मतलब अंक 4 और 7 की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 6/7 0.857142 857142 अर्थात 0.857142 बार। इसका मतलब ये अंक समूह 6 अंकों का अंक समूह, इसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार जो अशांत अनवसानी आवृत्ति होगी वो अशांत प्रकार की होगी। इसी प्रकार अनवसानी अनावर्ती अर्थात जो अशांति भी होती है और अंकों का पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती, अर्थात अंक बदल बदल कर आते हैं। जैसे 0.120 1200 या इसी प्रकार आगे। इसी प्रकार पर देखते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर 1.41421356 अर्थात अंक बदल बदल कर ही आ रहे हैं। इसी प्रकार वर्गमूल 3 के अंदर 1.7320500807 अर्थात किसी भी अंक अथवा अंक समूह की बार बार पुनरावृत्ति न होकर अंक बदल कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार अनवसानी आवृत्ति में अंक बदल कर आते हैं। और देखिए जो शांत और अनवसानी आवृत्ति अर्थात जिसके अंदर अंक अथवा अंक समूह बदल कर आता है, ये दोनों प्रकार की दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के होते हैं। अनवसानी अनावर्ती जिसके अंतर्गत अशांत दशमलव प्रसार होगा और अंक अथवा अंक समूह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की पहचान कैसे करेंगे कि उनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले अपने पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ P व Q अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P और Q में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। तो यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पहचान के लिए जो इसका P/Q के अंतर्गत हर अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि उसके गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n अर्थात 2 और 5 के अंक के रूप में ही आते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आता, तो दशमलव प्रसार उनका शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आता है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ m और n ऋणेतर संख्याएं हैं। ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसका मान हो सकता है। इसको अपने देखते हैं कि जैसे कोई संख्या 14/5 है तो बराबर 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे
2 की पावर 2 गुणा 5 बराबर 0.7। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि 3/8, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3/2 की पावर 3। तो अपने इसमें देखते हैं कि इसके अंदर 5 नहीं है, तो हर के अंदर 2 अथवा 5 दोनों भी हो सकते हैं, अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है। इनके अलावा कोई अंक नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से दोनों अथवा कोई एक अंक हो सकता है। चाहे अपने ऊपर नीचे एक समान अंक से गुणा कर दिया तो अपने देखते हैं 5 भी इसके अंदर आ गया। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि ऊपर नीचे 1 से गुणा करने पर तो दोनों संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने देखते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पावर 0 होनी चाहिए, अंक कोई भी हो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ऊपर नीचे अपने 1 से गुणा किया तो नीचे 5 की पावर 0 अर्थात नीचे भी 1 से गुणा किया, जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं कि m का मान 3 और n का मान 0 ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो इस प्रकार इसका मान जो दशमलव प्रसार होगा वो 7 प्रकार का है, तो इसका दशमलव प्रसार 0.375। इस प्रकार अपने देखते हैं 21/28 बराबर 21/2 की पावर 2 गुणा 7। तो 28 के दशमलव प्रसार में 2 और 7 आते हैं, तो अपने देखने में ये लगता है कि अंक 7 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। पर तू देख कर अपने को अनुमान नहीं लगाना है, इसको हल करना है। तो अपने अंश का अर्थात 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 7। तो अपने देखते हैं कि 7 से 7 कट गए, तो 3/2 की पावर 2 अर्थात नीचे केवल 2 बचता है। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार 0.75 यानी 7 होगा। कहने का मतलब कि अपने देखकर अनुमान लगाकर उसको हल नहीं करना कि ये शांत है अथवा शांत, उसको हल करके ही अपने उसका उत्तर लिखेंगे। इसी प्रकार 10/6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 2 गुणा 3। तो देखने में तो यहाँ 2 आ गया और 2 से 2 कट गया, पर तो अपने देखते हैं कि पीछे 5/3 ये 2 और 5 दोनों के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी के आधार पर अपने कोई भी सवाल करके देखते हैं। जैसे ये सवाल देखते हैं अपने कि ये परिमेय संख्या शांत होगी या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो 45 का है उसके गुणनखंड करते हैं 2 गुणा √9 गुणा 5। इसी प्रकार 20 के हो जाएंगे 4 गुणा 5। तो अपने देखते हैं 9 का वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 प्लस 4 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 इन दोनों संख्याओं में आने के कारण इसको बाहर अपने कॉमन में ले लिया, तो अंदर बच गया 3 2 3 6 3 दूनी 6/2 वर्गमूल 5 बराबर 6 और 6 12 वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गए, 12/2 बराबर 6 अर्थात ये एक परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार अपने देखते हैं 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने अंकों का होगा। यानी अपने देखते हैं कि इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें केवल 2 और 5 ही हैं, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार 7 प्रकार का ही होगा। कितने अंकों का होगा उसको अपने हल करके देखते हैं। उदाहरण के तौर पर 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो अपन दोनों की पावर समान करेंगे, अर्थात ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो 43 को 2 से गुणा किया 86, 2 की पावर 2 है और 1 ये गुणे वाली, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो 86/2 गुणा 5 की पावर 3, तो 86/10 की पावर 3। तो आगे 86/1000, 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 को गुणा करने, तो 1000 बराबर 0.086 अर्थात इसका दशमलव प्रसार 3 अंक तक होगा। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि 441/2 की पावर 5 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो अपने 7 की पावर 2 नीचे देखने में अपने को लगता है कि ये 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं, पर देखकर अपने इसका अनुमान नहीं लगाना, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए
अपने 441 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 बटे 5 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 घट गई, 9 बटे 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि इसके दशमलव प्रसार के लिए ये 7 दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 और 5 है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अंदर अध्याय 2 में वास्तविक संख्याओं के अंदर अपने पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं और ये चौथी वीडियो है, यानी वास्तविक संख्याएं अध्याय 2 की प्रश्नावली पूरी हुई है। इसके अंदर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप कमेंट के अंदर लिख के भेज सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न आएगा उसको हल करके आप पर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद।